बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे लिमिट पॉइंट कि एक सेट का लिमिट पॉइंट किस तरह मालूम करेंगे। अभी फर्स्ट वन हम इसका डिफिनीशन पढ़ते हैं, फिर इसके बाद इस पे एक एग्जांपल करेंगे ताकि लिमिट पॉइंट सीखना हमारे लिए आसान हो जाए। तो अभी पहले हम इसका डिफिनीशन लिखते हैं। अब ये है डिफिनीशन ऑफ लिमिट पॉइंट कि लेट एक्स का माटा बी अ टोपोलॉजिकल स्पेस। अगर एक्स का माटा एक टोपोलॉजिकल स्पेस है, यानी एक्स एक ग्राउंड सेट है जिसमें मैं जनरल से एलिमेंट्स लेट सपोज सेलेक्ट कर रहा हूं एक्स वाई जेड। ठीक है, ये मैंने एक ग्राउंड सेट सेलेक्ट कर लिया। टा इज अ टोपोलॉजी ऑन एक्स। ये क्या है? ये टोपोलॉजी ऑन एक्स है। ठीक है, देखो कहते हैं लेट एक्स का माटा बी अ टोपोलॉजिकल स्पेस। ठीक है, एंड लेट ए बी एनी सबसेट ऑफ एक्स। ए कोई भी एक सबसेट लिया है एक्स का, यानी ग्राउंड सेट से कोई भी एक सबसेट लिया है ए। अब देखो मैं ए में कौन से एलिमेंट सेलेक्ट कर रहा हूं? एक्स वाई, यानी ये मैंने एक सबसेट सेलेक्ट कर लिया ग्राउंड सेट से। अब देखो लिमिट पॉइंट हम एक सेट का मालूम करते हैं, यानी यहां पे मैं सेट ए का लिमिट पॉइंट मालूम करता हूं। ठीक है, तो सेट ए का लिमिट पॉइंट कौन सा होगा? देखो यहां पे कहते हैं अ पॉइंट x बिलोंग टू x इज सेड टू बी अ लिमिट पॉइंट ऑफ a। इस पॉइंट x को हम लिमिट पॉइंट ऑफ a कहेंगे इफ एंड ओनली इफ कब ईच नाइबरहुड nx ऑफ x कंटेन एटलीस्ट वन पॉइंट ऑफ a अदर देन x। अगर x का हर एक नाइबरहुड, एवरी नाइबरहुड है, ठीक है, ईच नाइबरहुड, अगर x का हर एक नाइबरहुड क्या करे? कम से कम एक पॉइंट ए का कंटेन करे एक्स के अलावा, यानी यहां पे इस पॉइंट एक्स को हम ए का लिमिट पॉइंट कहेंगे अगर एक्स का हर एक नाइबरहुड ए का कम से कम एक पॉइंट कंटेन कर रहा हो एक्स के अलावा, तो हम कहेंगे कि एक्स इज द लिमिट पॉइंट ऑफ ए। इस तरह हम वाई को अगर चेक करना चाहते हैं कि ये लिमिट पॉइंट ऑफ ए है या नहीं है, तो वाई तब लिमिट पॉइंट ऑफ ए होगा अगर वाई का हर एक नाइबरहुड ए का कम से कम एक पॉइंट कंटेन कर रहा हो वाई के अलावा। इस लिमिट पॉइंट को हम क्लस्टर पॉइंट या पॉइंट ऑफ एक्यूमुलेशन भी कहते हैं। ठीक है, अब देखो यहां पे लेट सपोज इस ईच नाइबरहुड का क्या मतलब है कि अगर एक्स के 3 नाइबरहुड्स है n1 n2 n3, यहां पे ये 2 नाइबरहुड्स ऐसे हैं जो ए का कम से कम एक पॉइंट कंटेन कर रहा है एक्स के अलावा, लेकिन ये n3 एक ऐसा नाइबरहुड है जो a का पॉइंट कंटेन नहीं कर रहा है x के अलावा, तो हम कहेंगे कि x लिमिट पॉइंट नहीं है। ठीक है, अगर x के 100 नाइबरहुड्स है, 99 नाइबरहुड्स ऐसे हैं जो a का कम से कम एक पॉइंट कंटेन कर रहा है, लेकिन एक नाइबरहुड ऐसा है जो a का पॉइंट कंटेन नहीं कर रहा है, तो हम कहेंगे कि x इज नॉट द लिमिट पॉइंट ऑफ a। ठीक है, बात समझ में आ रही है? हर एक नाइबरहुड के लिए चेक करेंगे, यानी हम सिंपली ये कह सकते हैं कि x इज द लिमिट पॉइंट ऑफ a अगर हम x का नाइबरहुड सिस्टम फाइंड कर ले, ठीक है, और इसका इंटरसेक्शन करे a माइनस x के साथ, और अगर ये नॉनिम्टी आया तो हम कहेंगे कि x इज द लिमिट पॉइंट ऑफ a। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है तो हम कहेंगे कि x इज द लिमिट पॉइंट ऑफ a। इस तरह हम y को अगर चेक करना चाहते हैं तो हम नाइबरहुड सिस्टम ऑफ y फाइंड कर लेंगे। ठीक है, इसका इंटरसेक्शन a माइनस वाई के साथ करेंगे। अगर ये नॉनिम्टी आया तो हम कहेंगे कि y इज द लिमिट पॉइंट ऑफ a, अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। और अगर एम्प्टी आया तो हम कहेंगे कि y इज नॉट द लिमिट पॉइंट ऑफ a। बात समझ में आ रही है? ये था लिमिट पॉइंट। अब देखो एक सेट के जितने लिमिट पॉइंट्स बनते, यानी 1 बनता है, 2 बनता है, 3 बनता है, अगर हम उसको एक सेट में बंद करें तो हम उसको कहते हैं डिराइव्ड सेट। यानी यहां पे देखो ये सेट ए है, लेट सपोज इसका ये y जो है ये लिमिट पॉइंट है। ठीक है, साथ में z भी, चलो सपोज करो कि nz नाइबरहुड सिस्टम ऑफ z फाइंड किया, उसका इंटरसेक्शन a माइनस z के साथ कर लिया आपने। ठीक है, और ये नॉनिम्टी आया तो हम कहेंगे कि z इज द लिमिट पॉइंट ऑफ a। z क्या होगा? ये लिमिट पॉइंट ऑफ a होगा। अब देखो मैं कहता हूं ये y और z 2 लिमिट पॉइंट्स है a के, तो अगर हम इन 2 पॉइंट्स को एक सेट में बंद कर दें
तो हम कहेंगे कि ये डिराइव्ड सेट ऑफ ए है और इसको हम इससे डिनोट करते हैं, ए के ऊपर छोटा सा डी लिख के, यानी दिस इज द डिराइव्ड सेट ऑफ ए। अब देखो ए के जो लिमिट पॉइंट्स है हमने उसको एक सेट में बंद किया, तो इसको हम कहते हैं डिराइव्ड सेट, यानी कि the set of all limit points of A is called the derived set of A and is denoted by AD। इससे हम इसको डिनोट करते हैं कि A के जितने लिमिट पॉइंट्स है अगर हम उसको एक सेट में बंद कर दे तो उसको हम कहते हैं डिराइव्ड सेट ऑफ A और इससे हम इसको डिनोट करते हैं। अभी ये तो हो गया डिफिनीशन ऑफ लिमिट पॉइंट। अभी इस पे एक एग्जांपल करते हैं, ठीक है। अब देखिए एग्जांपल गिवन है, लेट x इज इक्वल टू ABC एंड लेट टॉप बी अ टोपोलॉजी ऑन x, इफ A इक्वल टू BC फाइंड A डिराइव्ड। एक सबसेट गिवन है ग्राउंड सेट का, ठीक है, हमने इसका डिराइव्ड सेट फाइंड करना है इस A का। अब देखो डिराइव्ड सेट ऑफ A किस तरह फाइंड करेंगे, A के जितने लिमिट पॉइंट्स है अगर हम उसको एक सेट में बंद कर दे तो इसको हम कहते हैं डिराइव्ड सेट ऑफ A। यानी फर्स्ट वन यहां पे हमने क्या करना है, लिमिट पॉइंट्स ऑफ A फाइंड करने हैं। अब देखो यहां पे फर्स्ट वन हम इस A को चेक करते हैं कि ये लिमिट पॉइंट ऑफ A है या नहीं है। तो ये स्मॉल a कब लिमिट पॉइंट होगा इस A का, अगर हम नाइबरहुड सिस्टम ऑफ A फाइंड करें, ठीक है। फिर इसका A माइनस A के साथ इंटरसेक्शन करे और ये नॉनिमिटी आ जाए तो हम कहेंगे कि A इज द लिमिट पॉइंट ऑफ दिस सेट। ये जो स्मॉल a है ये इसका लिमिट पॉइंट है। अब देखो नाइबरहुड सिस्टम हम किस तरह फाइंड करते हैं, इसमें मैंने एक कंप्लीट वीडियो अपलोड की हुई है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक गिवन है, आप चाहते हो तो वीडियो देख सकते हो, ठीक है। यहां पे भी मैं थोड़ा सा रिवाइज कर देता हूं कि नाइबरहुड सिस्टम हम किस तरह फाइंड करते हैं। इस लेट्स सपोज इस A का मैं नाइबरहुड सिस्टम फाइंड करता हूं, तो इसके जितने नाइबरहुड्स है इस A के अगर हम उसको एक सेट में बंद कर दे तो हम इसको कहते हैं कि ये नाइबरहुड सिस्टम ऑफ A है। अब देखो A का नाइबरहुड किस तरह फाइंड करेंगे, देखो A बिलोंग करता है, यहां पे इसके लिए एक ओपन सेट एग्जिस्ट कर रहा है, बिल्कुल कर रहा है, A बिलोंग करता है A को और ये सबसेट है अपने आप का ये A, ठीक है। यानी दिस इंप्लाइज दैट कि जो A सबसेट है दिस इज द नाइबरहुड ऑफ, ये क्या है, ये नाइबरहुड ऑफ A, ठीक है। ये क्या है, ये नाइबरहुड है NHBD। अब देखो फिर से A बिलोंग करता है एक ओपन सेट को, बिल्कुल करता है, ठीक है। ये ओपन सेट सबसेट है AB का, बिल्कुल है। तो दिस इंप्लाइज दैट कि ये AB क्या है, ये भी नाइबरहुड है NHBD ऑफ A, ये भी नाइबरहुड है A का। इस तरह ये A बिलोंग करता है A को, बिल्कुल करता है, A इज अ सबसेट ऑफ AC, बिल्कुल। तो दिस इंप्लाइज दैट कि जो AC है ये नाइबरहुड है NHBD ऑफ A। और इस तरह A बिलोंग करता है A को, A इज अ सबसेट ऑफ X, तो दिस इंप्लाइज दैट कि X इज आल्सो द नाइबरहुड ऑफ A। अब देखो ये क्या है, ये नाइबरहुड्स ऑफ A है। देखो हम इसको एक सेट में बंद करते हैं तो द नाइबरहुड सिस्टम ऑफ A इज इक्वल टू, यहां देखो क्या क्या है, A, AB, AC एंड X। ये क्या है, ये नाइबरहुड सिस्टम ऑफ A है, ठीक है। यानी 1 2 3 4, ये 4 क्या है, ये नाइबरहुड्स ऑफ A है। अब देखो हमने चेक करना है इसका नाइबरहुड सिस्टम का A माइनस A के साथ इंटरसेक्शन करेंगे। तो देखो यहाँ पे फर्स्ट वन में ये A लेता हूं, इसका इंटरसेक्शन करता हूं A माइनस A के साथ, A इंटरसेक्शन A माइनस A। अब देखो यहाँ पे ये अपनी जगह जाएगा, यहां पे ये A किसके बराबर है, BC का, BC माइनस A। अब देखो A इंटरसेक्शन BC माइनस A से वही BC पे आता है। अब देखो इसमें कोई टर्म कॉमन नहीं है, तो दिस इंप्लाइज दैट कि इससे एम्प्टी आ गया। तो दिस इंप्लाइज दैट कि A डज नॉट बिलोंग टू A डिराइव्ड, यानी A लिमिट पॉइंट ऑफ A नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि हमें ऐसा एक नाइबरहुड मिल गया जिसका हमने A माइनस A के साथ इंटरसेक्शन किया और उससे एम्प्टी आया। अब ये चेक करने की जरूरत ही नहीं है, अगर ये तीनों ये कंडीशन सेटिस्फाई करते हैं भी है तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हमें ऐसा एक मिल गया नाइबरहुड जिसका हमने A माइनस A के साथ इंटरसेक्शन किया और उससे क्या गया, एम्प्टी आया। तो इसका मतलब है कि A डज नॉट बिलोंग टू A डिराइव्ड, ठीक है। अब इस तरह देखो नाइबरहुड सिस्टम ऑफ B फाइंड करेंगे। देखो यहाँ पे मैं डायरेक्ट लिख देता हूं कि नाइबरहुड सिस्टम ऑफ B क्या होगा। देखो
बी के लिए यहाँ पे एक ओपन सेट एग्जिस्ट कर रहा है, बिल्कुल कर रहा है। देखो नेबरहुड सिस्टम अब बी क्या आएगा, एक आ जाएगा बी, एक आ जाएगा ए बी, एक आ जाएगा बी सी और एक आ जाएगा एक्स। ठीक है, आप भी वो वीडियो देखोगे जो मैंने आपको कहा कि डिस्क्रिप्शन में लिंक गिवन है, तो आप भी नेबरहुड सिस्टम बासानी फाइंड कर सकोगे। ठीक है, अब देखो इसका हम इंटरसेक्शन करेंगे नेबरहुड सिस्टम ऑफ बी। देखो ये तो हो गया नेबरहुड सिस्टम ऑफ बी। मैं यहां पे भी फिर से लिख देता हूं कि बी ए बी बी सी एंड एक्स। अब देखो ये बी तब लिमिट पॉइंट होगा अगर नेबरहुड सिस्टम ऑफ बी का हम इंटरसेक्शन करें ए माइनस बी के साथ और ये नन एम्प्टी आ जाए। अब देखो यहां पे मैं एक नेबरहुड लेता हूं बी, अब इसका मैं इंटरसेक्शन करता हूं ए माइनस बी के साथ। अब देखो ये बी हो जाएगा इंटरसेक्शन ए बराबर है बी सी का, बी सी माइनस बी, तो इससे क्या आ जाएगा, इससे आ जाएगा बी इंटरसेक्शन बी सी माइनस बी से आता है सी। अब देखो इसमें फिर से कोई कॉमन टर्म नहीं है, इससे एम्प्टी आ रहा है, तो दिस इंप्लाइज दैट कि जो बी है ये भी लिमिट पॉइंट ऑफ ए नहीं है। ठीक है, दिस इज नॉट द लिमिट पॉइंट ऑफ ए। क्यों? क्योंकि हमें एक ऐसा नेबरहुड मिल गया जिसका हमने ए माइनस बी के साथ इंटरसेक्शन किया तो उससे एम्प्टी आ रहा था। ठीक है, अब इस तरह देखो सी को चेक करेंगे। सी यहां पे इसके लिए ओपन सेट एग्जिस्ट कर रहा है एक्स, यानी सी बिलोंग टू एक्स एंड एक्स इज अ सबसेट ऑफ एक्स। सी बिलोंग कर रहा है एक्स को, एक्स किसका सबसेट है, एक्स का, यानी दिस इंप्लाइज दैट के नेबरहुड सिस्टम ऑफ सी क्या है, ये सिर्फ एक्स है। ठीक है, अब देखो x का इंटरसेक्शन करेंगे a माइनस सी के साथ, तो इससे क्या आ जाएगा, देखो ये हो जाएगा x इंटरसेक्शन a बराबर है बी सी का, यानी बी सी माइनस सी करेंगे तो इससे आ जाएगा b, यानी यहां पे क्या आ जाएगा, b आ जाएगा। अब देखो x किसके बराबर है, a b c का, तो देखो दोनों में क्या कॉमन है, b कॉमन है, यानी ये नॉट इक्वल टू एम्प्टी है। ठीक है, तो इसका मतलब है देखो नेबरहुड सिस्टम ऑफ सी का था वो सिर्फ एक नेबरहुड बन रहा था सी का एक्स, जिसका हमने ए माइनस सी के साथ इंटरसेक्शन किया वो नन एम्प्टी आ गया। तो दिस इंप्लाइज दैट के सी बिलोंग टू ए डिराइव्ड। सी क्या कर रहा है, ए डिराइव्ड को बिलोंग कर रहा है। ठीक है, तो डिराइव्ड सेट क्या हो जाएगा, मैं यहां पे लिख देता हूं कि ए डिराइव्ड इज इक्वल टू सी। ठीक है, ये एक लिमिट पॉइंट बन रहा है ए का, सी। ठीक है, तो इसको हमने एक सेट पे बंद कर दिया तो ये बन गया ए डिराइव्ड। ये एग्जांपल समझ में आ गया। तो आज का यही लेक्चर था, इसमें किसी किस्म का भी कोई मसला हो या आपको कहीं पे भी डाउट हो तो आप मुझसे कमेंट्स के जरिए पूछ सकते हैं। और अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज इसको लाइक और सब्सक्राइब कर दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू।